गुड इवनिंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसा कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया है, आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री का आपका जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों, लास्ट पार्ट हम उसको बात करने वाले हैं, जो कि आपका लास्ट पार्ट होगा आज केमिस्ट्री का। ठीक, हमने सारे पार्ट्स देख लिए हैं डाइल्यूट सोल्यूशन के, 3 से 4 पार्ट हमने देख लिए डाइल्यूट सोल्यूशन के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के। और आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव से। ठीक, आपका चैप्टर नंबर 2 से हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट है, ऑब्जेक्टिव की वीडियो थोड़ी लेट आई, तो इसके लिए तहे दिल से सॉरी है। नेक्स्ट डे से ऐसे आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा देखना है एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर गेन करना चाहते तो मैंने गारंटी दिया है कि अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और अगर इतना ऑब्जेक्टिव कवर अप कर लेते हैं तो अगर 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो आपको 35 और 35 ऑब्जेक्टिव एकदम 110% है कि आ जाएगा। उसमें से 1-2 ऑब्जेक्टिव ऐसा होगा जो कि न्यू पैटर्न पे होगा, तो वो भले अलग बात हो, लेकिन जब मिक्सअप आएगा तो वो भी कवर अप हो जाएगा। तो आप लोग बस पूरा देख लो वीडियो को, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको न्यू वीडियो के सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए 80 तक हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लिया था। 81 ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है बच्चों, द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट बताइए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको यूनिट पता होगा, एटीएम होता है। क्या होता है बच्चों, एटीएम पढ़े आपने। चलिए मैं सिर्फ आंसर डील करता हूँ, सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, आप आईडी स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में कमेंट कर दें अपना व्हाट्सअप नंबर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट कर दें, व्हाट्सअप ग्रुप पे ज्वाइन होकर के वहाँ पर आप सॉल्यूशन से ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है, व्हाट चेंजेज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन आउटर हार्ड सेल ऑफ एग इज रिमूव्ड बाय डाइल्यूट HCl फ्लोइंग बाय एडिशन ऑफ सम डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। क्या है कि क्या चेंज होगा अगर जो आउटर सेल है, ऊपर का जो अंडा का जो छिलका होता है ऊपर का, उसको रिमूव कर दिया जाए डाइल्यूट HCl के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा NaCl सोल्यूशन के साथ उसका रिएक्शन में। तो बताइए कि एक स्वेल्स कर जाएगा, एक फूल जाएगा, या फिर एक श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ द एग, या फिर फर्स्ट एक श्रिंक एंड देन स्वेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका। तो इसमें जो होता है, जब उसको रिएक्शन होता है ना बच्चों, तो आपका श्रिंक कर जाता है, एक है सिकुड़ जाता है। आप यूट्यूब पर इसका आप एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। एक क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। 83 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 12% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर C12H22O11 एट 70 डिग्री सेल्सियस। बताइए कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों आप लोग का हो जाएगा, इसका जब निकालोगे तो आएगा 8.35 ATM। कितना होगा, 8.35 ATM। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 मोल सोल्यूशन इज शोइंग द रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और VBI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है, तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, एकदम याद कर लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछ देता है। तो बताइए कि 1 मोल सोल्यूशन का रिलेशन शो किससे होता है, पाई ST/C, पाई CT/S, पाई SC/T, या फिर पाई C = ST। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है बच्चों, तो आपका आता है पाई = ST/C, ठीक है, पाई = ST/C। चलिए यानी कि A। 86 देखेंगे। 86 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। द वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ 0.1 MbNO3 का होल ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। बताइए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालोगे तो उसका आपको आ जाएगा बच्चों 100%। कितना आएगा, 100% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगा। इसका निकाल कर देखना, नहीं निकले तो हमें नीचे कमेंट कर देना, हम वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे आपका कमेंट, फिर आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। 87 क्या कहता है, विच अमंग द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 0.1 मोल। कह है कि किसका ऐसे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कितना होगा 0.1 मोल। तो बताइए CaCl2, KCl, या फिर ग्लूकोज, या फिर यूरिया। तो सही आंसर हमें कमेंट कीजिए। चलिए तो हम बताए थे इसका हो जाएगा CaCl2 यानी कि A। क्वेश्चन 88 देखेंगे। 88 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ लेंगे पहले स्क्रीन पर। द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स XY are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mole of X and 2 mole of Y would be। तो बताइए कि कितना टॉर होगा दोनों को अगर मिला दिया जाए, 2X और 3, तो कितना हो जाएगा उसको बच्चों 88 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 72 टॉर। आप सॉल्व करके देख लेना, निकल जाएगा आप लोग का, बहुत ईजी है। कह रहा है 89 देखिएगा ध्यान से।
एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव द सेम। कह रहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे आइसोटोनिक सोल्यूशन का क्या सेम होता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है, नॉर्मेलिटी सेम होता है, मोलैलिटी सेम होता है, फिर नॉन ऑफ दिस क्या सेम होता है बच्चों? कमेंट कीजिए हमें, ठीक है। तो जो आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन है उसमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम होता है सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 90 देखिएगा, एन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम सॉल्यूट मोलर मास इक्वल टू 100 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज डेल्टा टी विद इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज। बताइए कि इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा? तो इबिलोस्कोपिक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब फॉर्मूला पढ़े होंगे तो काट कूट कर देखोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा डेल्टा टी भी आ जाएगा, क्योंकि 100/100 कट जाएगा, 10 से काट दोगे और वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा तो भी कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ आपका डेल्टा टी भी, ठीक है। देख लेना आप सॉल्व करके आपका आ जाएगा, क्योंकि 100 यहाँ दिया हुआ और 100 ग्राम यहाँ है, तो जब आप डिवीजन में करोगे तो 100 से 200 कट जाएगा, बचेगा आपका सिर्फ डेल्टा टी भी, तो हो जाएगा आपका 90 का सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसकी वीडियोज भी आप लोग पूरी देख लेंगे। क्या कहता है? 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन विल बी। कह रहे कि 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व किया जा रहा है 250 ml ऑफ सोल्यूशन में, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो बताइए कि मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1.0, 0.4, 2.0 फिर 0.5। सही आंसर कमेंट कीजिएगा, तो आपका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 0.4, ठीक है। चलिए सॉरी, फिर आगे क्या कहता है 92 देखिएगा, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के लिए कौन सा है जो कि इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है? कौन सा बच्चों? तो वो आपका हो जाएगा डेल्टा मिक्स एस। क्या होगा? डेल्टा मिक्स एस, याद रखेंगे। 0 के इक्वल आइडियल सोल्यूशन की बात की जाए तो होता है सिर्फ डेल्टा मिक्स एस, जो कि इक्वल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 93 में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए मैं तो बार बार कह देता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन अगर है तो हमेशा पूछेगा, एकदम पूछता ही पूछता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला तो एकदम रट जाना बच्चों, ठीक है, एकदम पूछता ही पूछता है। तो बताइए कि बोल रहा है इसमें बस, लेकिन इस बार कोई नाम नहीं दिया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, सिंबल दिया है, उसका यूनिट दिया। तो बताइए कि कौन सा इसमें ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? 93 में बोल रहा है कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट है, के बी इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है। तो बचा क्या आपका? यही ना कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में के बी नहीं आएगा, तो के बी आपका हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोल फॉस्फोरस एसिड इज। कह रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोल फॉस्फोरस एसिड इज, तो कितना हो जाएगा नॉर्मेलिटी? तो 0.5, 0.9, 0.6, 0.1। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका हम लोग का? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा उसका आपका 0.6 होगा, नॉर्मेलिटी इसका कितना हो जाएगा? 0.6। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, द वैंट ऑफ फैक्टर फॉर अ सोल्यूट द एसोसिएट्स इन सोल्यूशन इज। कह रहा है कि वैंट ऑफ फैक्टर ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का वैंट ऑफ फैक्टर एसोसिएट किया जाए सोल्यूशन में, तो कितना होगा? 0, लेस देन 1, मोर देन 1 या फिर 1.0। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का लेस देन 1। क्या होगा? लेस देन 1, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। 96 क्या कहता है? ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी 96, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन विल इंक्रीज इन। कह रहा है कि अगर एक्वस सोल्यूशन का अगर क्या करें बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? डिक्रीज क्या होगा? इंक्रीज इन मोलैरिटी होगा, डिक्रीज इन मोलैरिटी होगा, डिक्रीज इन मोलर फ्रैक्शन, फिर डिक्रीज इन W/W का परसेंट होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो आपका आंसर है बच्चों, ये मोलैरिटी को चेंज करेगा, यानी कि मोलैरिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए मैं बार बार बता दूं, मैं किसी का भी सॉल्यूशन में नहीं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वो फिर क्यों होता है। सॉल्यूशन चाहिए होगा तो उसका सेपरेट वीडियो आएगा, हमें बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, ड्यूरिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सोल्यूशन। कह रहा है कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के सोल्यूशन में द फ्लोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। कौन सा है जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है? लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्यूट, या नॉन इनकरेक्ट। तो कौन सा है जो कि इक्विलिब्रियम में रहता है? 97 का क्वेश्चन बोला कौन सा इक्विलिब्रियम में रहता है। तो देखिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्वेंट आपका जो है कि इक्विलिब्रियम में रहता है, याद रहेगा। चलिए यानी कि 97 का ए। 98 क्या कहता है देखेंगे ध्यान से,
विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? 0.1 मोल ऑफ NaOH, 0.1 Na2SO4 या फिर 0.1 MnH4NO3 या फिर 1.0 MkNO3, किसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है? 98 पूछ रहा है आपसे किसके पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो वो बच्चों है आपका 1.0 MnH2SO4 के पास सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। देखिए, अगर बिहार बोर्ड है तो न्यूमेरिकल टाइप के आपको न्यूमेरिकल टाइप के जो आपको ऑब्जेक्टिव है वो बहुत कम पूछेंगे, लेकिन अगर आप CBSE हैं तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपसे आएगा क्या, तो न्यूमेरिकल टाइप के ऑब्जेक्टिव आपके ज़्यादा रहेंगे। कह रहा है सोल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.08 to 1 atm एट 300 केल्विन, इट्स कंसंट्रेशन वुड बी। देखिए, कह रहा है कि दिया हुआ इतना, आपको बताइए कि कंसंट्रेशन क्या होगा, 0.66 मोल होगा, 0.066 मोल होगा, 0.32 या फिर 0.033 मोल होगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 99 का सही आंसर आपको हो जाएगा 0.033 m। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो कि 98 है, जो कि 2017 में पूछा गया है। ठीक है, ये 2021 में जरूर आएगा, याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, 2021 में आपको जरूर पूछेगा, सेम क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन नंबर 100 भी आपको 2021 में पूछने वाला है, याद रखेंगे। ठीक है, और जब एग्ज़ाम आप देंगे तो देख लेना, आपको पता चलेगा। और एक बात है बच्चों कि हो सकता है तो सिलेबस आप लोग का कम किया जा सकता है, इसकी वीडियो हम लोग लाएंगे। ठीक, कह रहा है 100 बच्चों, आइसोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ HCl एंड H2O हैज़, क्या होगा आइसोट्रोपिक मिक्सचर HCl और H2O का, तो क्या होता है बच्चों? 48% HCl या फिर 86% HCl, 22.2% HCl या फिर 20.2% HCl, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बच्चों 20.2% HCl। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया कि 100 ऑब्जेक्टिव्स कवर अप कर लिए हैं, किस चैप्टर से? तो डाइल्यूट सोल्यूशन से हमने 100 के 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर 4 पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो पर बहुत मूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहें।